सही लेकिन जिया है। विवेक, बहुत स्वागत है आपका। इस ऐतिहासिक जीत को आपने कैसे देखा? आज भारत की जीत हुई है, एक नए भारत की जीत हुई है और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की आज जो जीत है, लोग इस जीत का जश्न मनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस के लिए, खासकर राहुल गांधी जी के चिंतन मनन करने का समय है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आप मुझे बताइए कि क्या वो बड़े कारण रहे आपकी नजर में कि ये बड़ी जीत मिली है बीजेपी को और एनडीए को? मुझे ऐसा लगता है कि भारत बदल चुका है, ये नया भारत है। अब यहां आपके बाप का नाम नहीं, आपका काम बोलेगा। लोग काम चाहते हैं। मोदी जी ने काम किया और बाकियों ने काम ना की, यही फर्क था। मोदी जी ने बिना पूछे, बिना सोचे, लोगों को बिना विभाजित किए काम किया और बाकी लोगों ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की। अब भारत ये रिजेक्ट करेगा। हम एक देश हैं, हम एक तिरंगा, एक देश, एक अखंड भारत, एक श्रेष्ठ भारत, यही लोगों का सपना है। यही यूथ भी चाहती है, यही बुजुर्ग भी चाहते हैं, सारा भारत यही चाहता है कि आगे प्रोग्रेसिवली बढ़े और मोदी जी ने ये सपना साकार किया है। विवेक, तो फिर ऐसे में ये आंकड़े देखने के बाद विपक्ष के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा पहला संदेश होगा कि आइए और हमारी फिल्म देखिए, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वैसे ही मिल जाएंगे। दूसरा संदेश ये है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक समझदार ऑपोजिशन की भी जरूरत है। आप लोगों को, चाहे आप महागठबंधन कह लें या महामिलावट कह लें, आप लोगों को यूनाइट किया एक फैक्टर ने कि जो आपकी मोदी जी के प्रति आपका गुस्सा है, आपकी हेट्रेड है, ये नकारात्मक सोच अब छोड़ना बहुत जरूरी है। डोंट हेट मोदी, लव भारत। मुझे लगता है एक सेंसिबल ऑपोजिशन की जरूरत हर अच्छी डेमोक्रेसी में होती है। ये जो झूठे एलिगेशंस, जो चाहे वो रफाल के हो, चाहे चौकीदार चोर है, ये जो झूठ फैलाने की और सुप्रीम कोर्ट के नाम पे बहुत सारी चीजें कहने की, ये जो बातें हैं, ये बातें अब बंद होनी चाहिए। एक सेंसिबल बात होनी चाहिए, एक सेंसिबल डिस्कोर्स होना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे भारत का भी फायदा होगा और ऑपोजिशन पार्टीज का भी। ठीक है विवेक, क्योंकि आप नरेंद्र मोदी जी का किरदार भी फिल्म में निभा रहे हैं, तो आपको लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और आपकी नजर में देश के लिए उनका क्या महत्व है, कैसे देखते हैं इसको? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सोचिए, जब हमारा जो इंसान की जो फितरत है, ह्यूमन नेचर जो है, वो ये है कि जो चीज हमारे पास नहीं होती हम उसके पीछे भागते हैं। एक गरीब बच्चा, इतनी गरीबी देखी कि उसे जो माँ, जिस माँ को वो प्यार करता है, इज्जत करता है, वो देखता था कि ये माँ दूसरों के घरों में जाके झूठे बर्तन धोया करती थी सिर्फ पैसे कमाने के लिए। लेकिन उस बच्चे ने कभी पैसे के पीछे भागा नहीं, उस बच्चे ने कभी पैसों को चेस नहीं किया। हालांकि है गुजरात के तो मिट्टी में ही धंधा है, खून में ही धंधा है गुजरातियों के, फिर भी वो पैसे कमाने के पीछे कभी नहीं गए। हम सब जो हैं फिलैंथ्रोपी करते हैं, चैरिटी करते हैं, समाज सेवा करते हैं। जब हमारा पेट भरा होता है तब हम दूसरों को खिलाने की सोचते हैं। आप सोचिए, मोदी जी वो इंसान हैं जिन्होंने भूखे पेट पर ही दूसरों के लिए सोचा। नहीं तो जिसके पास कुछ नहीं था, उसने अपना सब कुछ देश को समर्पित कर दिया। फाइनली ऐसे नेता की जरूरत हिंदुस्तान को है और ये हिंदुस्तान, इनके नेतृत्व में एक नया भारत उभर कर आएगा। मोदी जी से संबंधित सारी बातों को आपने इस फिल्म में समेट दिया है या आपको स्वीकल बनाना पड़ेगा इसका एक? मोदी जी के काम इतने कमाल के हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना बड़ा है, उनके जीवन, उनका वर्चस्व इतना बड़ा है कि 10 फिल्में भी कम है। ठीक है, चलिए विवेक, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।